आप कैंडल की तरफ देखकर जो भी निगेटिविटी आपको फील हो रही है वो आप रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी आपकी। इसमें एसेंस ऑयल है। प्रेयर कर सकते हैं आप, जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनको आप प्रेयर कर सकते हैं। कोई आपका बहुत करीबी, ठीक है, मुझे ना यहाँ पर ना थोड़ा सा हर बार ना विचलित करने वाली ऊर्जा रिसीव होती है, लेकिन आज आप भी मुस्कुराइए क्योंकि मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना इसने आपको मैनिपुलेट किया है, आपके विज़न को, आपके दृष्टिकोण को, आपके देखने के तरीके को, आपके नज़रिए को, ठीक है, इतना मैनिपुलेटर ये व्यक्ति है। और हो सकता है कि ये आपसे बड़े हों, जिसकी वजह से आप इनको कुछ कह नहीं पाते हो, लेकिन ये सबसे बड़े आपके लाइफ में यदि किसी ने आपकी ग्रोथ को रोका है, और कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ग्रोथ को रोका है, लेकिन उसमें ये व्यक्ति सबसे बड़ा रोल है इस व्यक्ति का, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट आपको इसने किया है, आपकी ऊर्जा को इसने 3 से 4 लोग आपके आसपास के लोगों को कनेक्ट किया, जोड़ा, और ये कहा कि मतलब अगर ये इनकी बातें सुनते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। मतलब इनका ये कहना है कि आप इनके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपके पास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा जैसे कहते हैं ना कि डोमिनेट करना, डोमिनेट वाली ऊर्जा है कि मतलब आप अगर आपने अपना जो रास्ता तय किया है उस रास्ते से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसी रास्ते पर ये खुद चलेंगे आगे, लेकिन उस रास्ते से इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए कहीं ना मैं वाली अहंकार वाली भावना है आपके सामने में। चाहे मर्जी जितना भी यह व्यक्ति मैनिपुलेट करने की कोशिश इन्होंने किया है, और अच्छे से किया भी है, पास्ट में इन्होंने बहुत ही मतलब आपको ना पता भी नहीं चलने दिया है कि ये वो व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में आपके प्रोग्रेस को रोका है, और ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से ही आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है, चाहे ये आपके कितने भी क्लोज वन हो। देखिए हमारी जो सोल है ना, हर किसी के लिए ये चीज़ें नहीं होती है, और उसके लिए आभारी रहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपसे रिजोनेट नहीं करते ना तो बार बार आभारी रहिए, क्योंकि जिन्होंने इन सारी चीज़ों को महसूस किया है कि अपने ही किस तरीके से शत्रु निकलते हैं, है ना। क्या होता है कि जो हमारी आत्मा है ना वो सीखने के लिए, ब्लेसिंग के लिए और लर्निंग के लिए कई जन्म जो है लेती है, आपको पता है। तो इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी आपको किसी तरीके से डोमिनेट करके मैनिपुलेट किया है, ठीक है। पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपको आपके कनेक्शन से दूर किया है। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि जैसे ऐसा होता है ना कि आपके पर्सन बहुत अलग हैं, पास्ट लाइफ में आप बहुत अलग हैं, मतलब अलग अलग घर से हैं, अलग अलग आप लोगों का, जैसे कि कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप बहुत समझदार हैं। तो उस चीज़ में इस व्यक्ति ने आप लोगों को अलग किया है, आप लोगों को दूर किया है। यह पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है, और बहुत ही प्रेम से अलग किया है, कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपको आपके सोलमेट से अलग कर दिया, और आपको कार्मिक लोगों के बीच में मतलब बहुत अलग और बहुत भारी ऊर्जा है, और आपको शायद नज़र नहीं आए, लेकिन जब मैं ये रीडिंग करने बैठी उससे पहले ही जो मैंने आपको बताया कि इसमें ऑयल डला हुआ है, तो इसमें फ्लावर बन रहा है, ठीक है। अगर मुझे जो इसमें इससे भी जो मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक कार्मिक रिलेशनशिप है। अब देखिए ये ना 60 से 70% ये कोई फैमिली मेम्बर है, और मान के चलिए कि 20 से 25 से 30% ये आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, डाइवोर्स हुआ हो, ये भी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, ठीक है। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये आपको मैनिपुलेट करता है या मैनिपुलेट करती है, ठीक है। यहाँ पर दो ऊर्जा है, और 2 अलग अलग ऊर्जा है, एक फैमिली मेम्बर का है और एक स्पाउस का है। और ये जो स्पाउस है, ये जो स्पाउस है, ये ज़रूरी नहीं है, किसी का ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है, पास्ट का, जिसे आप भूलना चाहते हैं, जो एक बुरे सपने की तरह है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ आपका कार्मिक पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक लेन देन था जो कि बैलेंस हो गया। इस व्यक्ति ने आपको अर्थ से फर्श तक
ये व्यक्ति लाए थे आपको, ठीक है। आप आपकी ऊर्जा देखिए, आपकी ऊर्जा कितनी हायर थी, आप काफ़ी रिच थे, काफ़ी अबंडेंस थे, लेकिन इस व्यक्ति से मिलने के बाद, इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने के बाद कर्मा जो है ना आपका जुड़ गया इस व्यक्ति के साथ, और धीरे 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 लोअर वाइब्रेशन में आप आने लगे, और नीडनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि आप अगर महल में रहते थे तो आपको किसी झोपड़े में भी रहना पड़ा हो पास्ट लाइफ में। इस तरीके की भी ऊर्जा है, आपके लिए रास्ते बंद हो गए थे। इस व्यक्ति के आने के बाद पास्ट लाइफ में आपके लिए सारे रास्ते जैसे बंद हो गए थे, है ना। मतलब आपके प्रोग्रेस के जो रास्ते हैं, अगर हम कहें ना चक्र की बात करें, तो आपका जो लोअर चक्र है, मणिपुर चक्र से मूलाधार चक्र, वो आपका पूरा क्लोज हो गया था, वो आपका पूरा ब्लॉक हो गया था, और कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी आपके शत्रु हो गए थे। इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने के बाद आसपास के लोग भी आपसे दुश्मनी निकालते थे, आपको बुरा भला कहते थे। जैसे कि मैंने कहा कि आपको ना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ है इस व्यक्ति के आने के बाद। इस व्यक्ति के पास लाइफ में आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से गुजर रही थी, आप बहुत ही लग्जरियस, जैसे ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत लग्जरियस लाइफ आपकी थी। लेकिन इस व्यक्ति के आपके लाइफ में देखिए, ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कभी कभी अपने भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं। तो किसी के लिए ये कोई फैमिली मेम्बर है जिसने आप लोगों के कनेक्शन में फूट डाली, और जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों के लिए ये फैमिली मेम्बर है, और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट के कोई कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती है। ये बिल्कुल इनके साथ आपका कर्मा था, बैगेजेस था, जो बैगेज जो है ना पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, और इस वजह से जब आप हीलिंग करेंगे ना तो आपको आपके मणिपुर चक्र से मूलाधार चक्र तक आपको ब्लॉकेजेस फील होगा। जब आप सीखते हैं ना तो सेकेंड लेवल में जब आप क्लींस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जो मणिपुर चक्र से मूलाधार चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा हील्ड करना पड़ता है, आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना पड़ता है। देखिए वो चीज़ ना फिर से उस स्थिति में आ जाएगी, फिर से आप रीच वाली ऊर्जा में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करना है, कर्मा रिलीज़ करना है, इस व्यक्ति के साथ कट करना है, और इस व्यक्ति के साथ जो चीज़ें सीखने हैं, ऐसा नहीं है कि इसको आपको बुरा भला कहना है, बहुत ही विनम्रता के साथ इसको लेट गो करना है, ठीक है, फॉरगिव करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे कनेक्ट थी पास्ट लाइफ में, इसलिए इसे विनम्रता के साथ छोड़ना है। बहुत ही पोलाइटली आपका कर्मा बैलेंस होगा इस व्यक्ति के साथ, चाहे कोई भी हो। इसने इस लाइफ में क्या किया है, इस लाइफ में आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। इसने आपको फिर से आपके कनेक्शन में फूट डालने की कोशिश की है, फिर से इसने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर ना दो लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक का जो नंबर है 25, इसका जो बर्थ डे हो, ठीक है, ये हो सकता है 7/25/16 हो सकता है, 8/17/26 हो सकता है। इन दो लोगों ने आपको आइसोलेट करने की कोशिश की, और लगभग 6 साल या 6 महीने इन्होंने आपको आइसोलेट कर दिया था, इन्होंने आपको सबसे दूर कर दिया था, ख़ास तौर पर आपके इनहेरिटेंस से, आपकी जो खूबियाँ है, इसका मतलब ये नहीं है कि धन से, आपके अंदर जो छुपी हुई खूबियाँ हैं उससे इन्होंने आपको दूर कर दिया था। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके फैमिली मेम्बर है ना, तो इस व्यक्ति ने जब आप 6 साल के थे, 7 साल के थे, 8 साल के थे, तब इस व्यक्ति ने आपको आपके उस चक्र को फिर से ब्लॉक कर दिया। किस तरीके से? इसने आपको इस तरीके का फटकार लगाया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके लाइफ में जिससे कि आपके अंदर डर और भय आ गया, जिससे मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक हो गया। मतलब कि हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन आपसे कुछ गलतियां हो गई है ना, तो इसने इतना ज़ोर से मतलब आपको ये कहा कि ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके की भी ऊर्जा है। दूसरा, आपने कुछ क्रिएट किया हो लेकिन इन्होंने कहा हो कि ये सब कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, तुम्हारे कला से, तुम्हारे आर्ट से कुछ नहीं होता, इस तरीके की बातें आपको कह दिया, जिससे कि आपके जो लोअर चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए। ऐसी भी ऊर्जा है। लेकिन अचानक जैसे ही हीलिंग आपके लाइफ में आती है, जैसे कि अगर हम 9 को देखें ना, तो जहाँ पर आप काउंट करेंगे और 9 आएगा, जिस ईयर में 9 साल नहीं है,
जिस ईयर में 9 आता है, जैसे कि 2025 में भी आता है, और उसी प्रकार पहले जिसमें 9 काउंट करने से आया, उस ईयर में आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा आई। उस ईयर में जैसे कि 2016, हाँ 2016 आप ले लीजिए, उसमें आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा आई। इस तरीके से एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो और भी ये हो सकता है कि जहाँ पर 9 आप काउंट करेंगे, ठीक है, वहाँ से आपके लाइफ में एक हीलिंग को आपने वेलकम किया। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से हीलिंग आपके लाइफ में आया। और जैसे जैसे हीलिंग आपने किया, अगर आपके लाइफ में हीलिंग नहीं आता तो फिर से वो पास्ट लाइफ वाली ऊर्जा थी, फिर से कोई व्यक्ति कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में आता, फिर से ब्लॉक हो जाते, और फिर से जो ये व्यक्ति है, जो आपके फैमिली का, वो आप अपने आसपास के लोगों को ही आगे बढ़ाता या आगे बढ़ाती, और आप उसी लोअर वाइब्रेशन में रहते, फिर से आप उसी ऊर्जा में रहते। ये इनका मैनिफेस्टेशन था, लेकिन इसमें पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि आपने स्पिरिचुअल यात्रा चुना, और जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में गए तो सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति ने आपका विरोध किया, सबसे ज़्यादा इसने आपको रोका है। कारण यही है कि अगर आपने स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े, अगर आपने हीलिंग किया, तो सारी चीज़ें आपके सामने में खुलकर आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का इंट्यूशन भी इंक्रीज़ है, ठीक है, इनको भी कुछ चीज़ें पता चलती है, ठीक है। ये कोई इंट्यूटिव पर्सन है आपके फैमिली का, और इसने आपके इंट्यूशन को बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। इसने पूरी कोशिश की कि आप पूरी तरीके से दूरी बना ले, हर प्रकार की कोशिश, लोगों से मिलना, आपके हेटर से मिलना, आपके हेटर्स के द्वारा आपको इतना भ्रमित कर देना कि आपके अंदर जो सीक्रेट्स है, जो खूबियां हैं, वो बाहर ना निकले, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाना, आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेज देना कि आप हमेशा लोभ मोह में रहें, लस्ट वाली ऊर्जा आपको भेजना ताकि आप आगे ना बढ़ें, ऐसी भी एनर्जी है। और ये लस्ट वाली ऊर्जा वही पास्ट के किसी कार्मिक से आ रही है। आपके इंट्यूशन पावर से इनको डर लगता था कि अगर आप इंट्यूटिव हो गए, कहीं ना कहीं अगर आप फ्रेंडलीनेस में आ गए, अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है, ब्लॉकेजेस जो हील्ड हो गए, तो फिर आपके लाइफ में आप उन लोगों से कनेक्ट करेंगे जो आपके रियल सोल फैमिली मेम्बर हैं। आपके लाइफ में आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड हो जाएगी, जो आपकी फैमिली है, जो आप मैरिड के बाद जो हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और जो हो गए हैं, आपके डिवोशन को ये व्यक्ति, आपकी भक्ति को ये व्यक्ति रोकना चाहता था, ठीक है, या चाहती थी। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे ये व्यक्ति दिन रात पड़ा हुआ था। अब हो सकता है धीरे धीरे आपका इंट्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है, ये मेरे आसपास का जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति मेरे पास कुछ और बोलता है, ठीक है, या कुछ और बोलती है। इसका जो एक्शन है, रिएक्शन है, वो बहुत अलग होता है। ये मेरे लिए तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है या करती है। ये व्यक्ति दूसरों का बहुत वैल्यू करता है। अगर एग्जाम्पल के लिए आपका बर्थडे ये व्यक्ति सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन आपकी ही ब्रदर या सिस्टर कोई भी हैं, आपके भाई बहन, आपके जो फ्रेंड सर्कल, कोई रिलेटिव में, उसका बर्थडे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। धीरे धीरे आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आप लोगों के बीच में तुलना करवाता है, और ये उससे तुलना करवाता है आपकी जो आपसे जेलस है, ये उससे लगातार कांटेक्ट में रहता है या रहती है, जो आपकी ही फैमिली में जो फीमेल है और जो आपसे जेलस है, उससे ये लगातार कांटेक्ट में है। जो सीक्रेट आपको नहीं पता है, ये आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं जिनसे ये व्यक्ति कांटेक्ट में है लगातार। आपके इंट्यूशन से इनको डर लगता है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से अभी फ़िलहाल डर लगता है। इनको लगता है कि जो आपके चक्रा को इन्होंने ब्लॉक किया था वो हील्ड हो गया है। अब हील्ड हो गया है तो आप उन चीज़ों को, जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को आप पार कर लेंगे। आपका थ्रोट चक्रा भी हील्ड हो गया है, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा आप पर बनी हुई है। इनमें से किसी ने आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा, जो 2 ऊर्जा मैंने बताया ना, कि जो पास्ट का कोई व्यक्ति और आपके फैमिली मेम्बर में, इन दोनों में से किसी ने भी अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले आपके मेन डोर पर किसी प्रकार का कोई ऐसा स्पिरिट जो है छोड़ने की, भेजने की कोशिश की,
जो कुछ समय तक आपको आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया था। देखिए पहले लोअर चक्र, अब थर्ड आई चक्र। तो यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, और ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके शत्रुओं को बुला बुला कर आपके तरफ भेजता है या भेजती है या भेजती थी। अब इसको पता चल गया है कि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया है। 4 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, 80 नंबर। अच्छा, इनमें से किसी का जो एज है 72 भी हो सकता है, 72, 75 इनकी एज हो सकती है, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं। और जो पास्ट के कार्मिक कनेक्शन है, उनका जो डेट बर्थ का ईयर है वो मुझे नज़र आ रहा है 1974, 1972, 73, ये हो सकता है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, क्योंकि आपका जो व्यक्ति है, आपका जो सोलमेट है, वो आपका रियल ट्रू सोलमेट है, ठीक है। और इन लोगों से आपको डिटैचमेंट सीखना है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा कि आपकी जो फैमिली है उस पर इनकी बुरी नज़र अभी भी है। आपकी जो फैमिली है, जो जैसे मैंने कहा कि आपके स्पाउस, आपके बच्चे, वो प्रोटेक्टेड हैं, और ये आपका जो प्रोटेक्शन शील्ड है ये तोड़कर, ये आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो अपने तरफ लेने की कोशिश करें। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये, चाहे कितना भी अपना हो, कितने भी ऐसे व्यक्ति हो जो पास्ट के, इनसे आपको फिर से उस तरीके से कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ों से हमें लर्न करना चाहिए। पास्ट लाइफ हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें वहाँ से ना कुछ सीख मिलता है कि जो गलतियाँ हमने पास्ट में की है वो गलतियाँ हमें इस लाइफ में नहीं करना है। दूसरा, हमें रिलीज़ करना है, कुछ फियर है, कुछ चैलेंज है, उसे इस लाइफ में जो है रिलीज़ करना है। अगर आप पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ों का पता चलता है जो इस लाइफ में आप कंफ्यूज होते हैं ना कि ये मेरा मित्र है या शत्रु, ये मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे शत्रुवत क्यों हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी अधूरी कार्मिक स्थिति होती है। अब क्या करते हैं आप, जब इस लाइफ में आप पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाते हैं तो उसमें जो रेमेडी मिलता है फॉरगिव का, लेट गो का, वो आप करते हैं। जब वो आप करते हैं ना, तो फिर ये निगेटिव अटैचमेंट दूर होना प्रारंभ हो जाता है। फिर सामने वाला आपसे कनेक्ट करता है नहीं करता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कॉर्ड कट हो जाता है। जो कि आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके जो एंजल्स हैं, उनकी कृपा से आप कॉर्ड कट कर लेते हैं। और माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। उम्मीद है मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।